सरकार रहने से कुछ नहीं होता। यहाँ के जब तक यहाँ का आदमी नहीं सुधरेगा, कुछ सरकार क्या कर सकता है। पर अभी 8 दिन से तो इतनी बदबू थी, अभी अपन यहाँ खड़े रह नहीं सकते थे। तो फील हो रही है, 4 दिन पहले उल्टी हो गई यहाँ पे टूरिस्टों को, कई टूरिस्टों को। बाहर से जो लोग घूमने आ रहे हैं उनके लिए कोई सफाई नहीं है, व्यवस्था नहीं है। मशीन लगती मच्छियों की नहीं, तो मशीन नहीं लगी साथ, जो मच्छी है ना मर रही है, हमारे पेट पे लात पड़ गया, हम किसको गए। दीदी पानी छिंचला ला रही ना, तो कोई दे ही नहीं रहा था, इसलिए धंधा पानी कम चल रहा था। अब रोटी में नमक मिला हुआ रहता है तो मच्छी मरती है, मानते ही नहीं, गाली और पक के जाते हैं। अगर आप जल महल में घूमने के लिए आ रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपको यहाँ पे झील जरूर मिलेगी, साथ में आपको तैरता हुआ महल भी दिखेगा, लेकिन उसके साथ में जो आपको फ्री में देखने को मिलेगा वो है गंदगी और बदबू, और ऐसी बदबू जहाँ खड़ा होना भी नामुमकिन हो जाए। नमस्कार, राम राम, खमा घनी, आपके साथ मैं स्वाति शर्मा। आप देख रहे हो झलको मीडिया। जयपुर में और पूरे राजस्थान में कई सारे ऐसे सुंदर सुंदर जगह है जिसको देखने के लिए बाहर से भी लोग आते हैं, और ये एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है, जिनमें से एक जो सबसे बड़ा जगह है उसका नाम जल महल है। और ये जल महल की स्थिति मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जहाँ इतनी भयंकर तरीके की गंदगी है, यहाँ मछली मर रहे हैं। ये देखिए, इतनी सुंदर झील है, यहाँ पे बहुत ही सुंदर पानी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की जो मछलियां हैं वो मर चुकी है और उसकी बदबू यहाँ तक आ रही है। बदबू इतनी भयानक है कि मैं आपको कहती हूँ कि उल्टी जैसी फीलिंग जो है वो आ रही है। यहाँ जितने भी लोग हैं हम उनसे बातें करेंगे कि क्या यहाँ कोई भी कचरा कुछ भी खा पी के फेंकना क्या आसान है, या फिर वो क्या सच में सोचते हैं कि ये जो जगह है ये सरकार की जगह नहीं है, ये हमारी जगह है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, और उनको खराब करना जो है हमारी खुद की प्रॉपर्टी खराब करने जैसा है। ये हम यहाँ के लोगों से भी पूछेंगे कि उनको यहाँ की साफ सफाई कैसे लगी। नमस्कार सर। नमस्कार। पहली बार आए? हाँ, फर्स्ट टाइम आया। कैसा लगा जयपुर आपको? बहुत अच्छा लगा। क्या चीज़ है जो आपको जयपुर में अच्छी लगी और क्या चीज़ आपको नहीं पसंद आई? नहीं पसंद तो ये यहाँ के देखिए कचरा फेंका हुआ है पूरा, ये अब क्या बोले हम। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के वातावरण बहुत अच्छा है, और क्या बोले, बाकी सब तो और तुम घूम ही रहे हैं। अभी तो फर्स्ट टाइम आया है राजस्थान में। तो सबसे पहले यही आए हो क्या, जल महल आए? हाँ, फर्स्ट टाइम है, अभी आगे जा रहे हैं। अगर ऐसे कचरा फेंका हुआ है, गंदगी है, इन सारी चीजों को देख के जो लोग बाहर से आते हैं उनको एक खराब इंप्रेशन पड़ता है उनपे। बहुत खराब इंप्रेशन है, देख लीजिए। और अभी हम इससे पहले गए थे बाहर दूसरे देश में, तो वहाँ पे वातावरण बहुत सारा सिस्टम अलग था, यहाँ के सरकार का अलग सिस्टम है। सरकार रहने से कुछ नहीं होता। यहाँ के जब तक यहाँ का आदमी नहीं सुधरेगा, कुछ सरकार क्या कर सकता है। हर एक जगह पुलिस प्रशासन थोड़ी आपको बताते चलेंगे कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। आदमी जनता जो अपना सुधार कर सकता है वही बोलेगा। तो ऐसे जो जयपुर के लोग हैं उनको क्या कहना चाहते हो आप? जैसे मैं एक चीज जो मैंने देखी है कि यहाँ बोर्ड जरूर लगाया गया है कि आप कोई भी चीज है ना पानी में फेंक नहीं सकती हो, या फिर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म नहीं कर सकते हो, लेकिन क्या एक बोर्ड लगा देना काफी है? बोर्ड लगाने से आदमी कोई पढ़ता थोड़ी है। बोर्ड लगाने तो जिसको पढ़ना होगा वो उसका माइंडसेट होगा फेंकने का, तो फेंकबे करेगा। बोर्ड लगाने से कोई ये नहीं, कोई देखता नहीं है। आपको फेंकना, हम मन करेगा फेंकने का तो यहाँ फेंकेंगे, बोर्ड थोड़ी पढ़ेंगे कि यहाँ बोर्ड है। देखो, बहुत बुरी बदबू आती है यहाँ पर, मछली बहुत सारी मर गई पानी में। क्यों मरी? तो गंदा पानी आ गया बरसात का, इसलिए मर गई। ये बस बरसात के पानी की वजह से हुआ है, कोई गंदगी वगैरह नहीं है? वैसे लोगों की वजह से नहीं हुआ है? नहीं, लोगों की वजह से नहीं। डस्टबिन लगा रखी ना सामने, जो कचरे के लिए, तो डस्टबिन में डालते हैं कचरा। तो नहीं, फिर भी लोग बाहर तो फेंक देते हैं, जितना मैं देख पा रही हूँ। नहीं, बाहर तो सफाई होती है रोजाना, रोज सफाई होती है बाहर, रोजाना सफाई होती है सुबह के टाइम पर। अच्छा, तो अभी ये बस जो बरसात हुई है, जो खराब पानी आया उसकी वजह से कारण से मछली मरी है बहुत सारी। पर अभी 8 दिन से तो इतनी बदबू थी, अभी अपन यहाँ खड़े रह नहीं सकते थे, बहुत ज्यादा बदबू थी। तो अभी इसको साफ करने की जरूरत है, मछलियों को निकाला जाए। निकाला ना, बहुत सारे निकाल ले, काम चल रहा। 4-5 दिन से निकाल ही रहे यहाँ पे मछली, बहुत सारी निकाल ली, वरना आपको बहुत सारा ढेर लगा हुआ मिलता है यहाँ पे। अभी 4 दिन पहले आते ना, अब तो बहुत सारी तेरी ऊपर ही दिख जाती है आपको, मछलियाँ बाहर ही निकाल। अभी बदबू इतनी भयानक है कि उल्टी जैसी फील हो रही है। अभी तो फील हो रही है, 4 दिन पहले उल्टी हो गई यहाँ पे टूरिस्टों को, कई टूरिस्टों को। आप लोग जो यहाँ पे बैठे हो, बदबू आ रही है? जी जी से आ रही है जी। किस चीज की आ रही है? अब ये तो समझ में नहीं आ रहा। बदबू आ रही है, मरी हुई मछलियों की बदबू आ रही है। सफाई नहीं है, गंदगी है। बाहर से जो लोग घूमने आ रहे हैं उनके लिए कोई सफाई नहीं है, व्यवस्था नहीं है। आप कहाँ से हो? हम यूपी से हैं। यूपी से? पहली बार जयपुर आए हो? जी।
कैसा महसूस हो रहा है? हाँ, बाकी सब कुछ तो ठीक है, थोड़ा सफाई की व्यवस्था अस्त व्यस्त है। बाकी सफाई बस हो जाए, बाकी तो पर्यटकों के लिए अच्छा घूमने का स्थान है। वैसे सुंदर है, लेकिन जो गंदगी है वो बहुत ज्यादा उसमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। है। यूपी में साफ सफाई अच्छी है? बिल्कुल, यूपी में तो सारे पर्यटक बहुत अच्छे हैं, धार्मिक स्थान भी बहुत अच्छे हैं, बाकी सब तो वहाँ पे काफी अच्छा है सब कुछ। जैसे आप लोग यहाँ पे बैठे हो तो बैठना थोड़ा सा ऐसे हो रहा है कि नहीं बैठ पा रहे हैं? गंदगी की वजह से थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है। बाकी बस सफाई पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, बस बाकी तो सब ठीक है। तो इसका कारण ये भी है कि यहाँ कचरे वगैरह जो लोग यहाँ आते हैं खा के फेंक देते हैं। हाँ, ये भी है कि यहाँ पे लोग सफाई की अव्यवस्था है, जो लोगों ने खाया यहीं फेंक दिया। यहाँ जैसे ये गंदगी हो रखी है जिसकी वजह से मछलियाँ मर रही है ना, तो यहाँ कोई साफ सफाई वगैरह होती हुई आप लोगों ने देखी है? हाँ, सुबह होती है सफाई। ये पानी की? हाँ, ये पानी की फिर भी बहुत गंदगी है वहाँ पे, बदबू भी आ रही है। दीदी गंदा बारिश से ना गंदा पानी आता है ना, उससे हो जाता है कचरा। मैं सफाई तो इसमें रोज होती है। तो ये कोई सीजन होता है कि इस सीजन में ज्यादा बदबू आती है या फिर हर साल ही ऐसा रहता है पूरा नहीं, हर साल नहीं, तभी बारिश होती है ना जब। अच्छा, ये मानसून में ये हालत होती है। तो फिर इसमें गलती किसकी है? सरकार की कि वो साफ नहीं करवा रही है टाइम से, या फिर लोगों की? लोग भी इसमें कचरा फेंकते हैं? नहीं, लोग बाग नहीं फेंकने देते, इसमें अलाउ नहीं है कचरा फेंकने नहीं देते। ये कर्मचारी है ना, फेंकने नहीं देते, डस्टबिन लगा रखे ना। 4 मशीन लगती मच्छियों की नहीं, तो मशीन नहीं लगी, 7 जो मच्छी है ना मर रही है। हमारे पेट पे लात पड़ गया, हम किसको गए? इससे हमारे पेट भरता है, दाल रोटी से चलती। मेरा तो आदमी भी नहीं, बच्चे 3, किसको? हर साल इसमें मशीन लगती है, इस साल नहीं लगी है? इस साल नहीं लगी, क्या मच्छी मर रही है। वो सोच रहे हैं यहाँ से चले जाए, हमारे पेट पे लात पड़ गया, बहुत सारी मच्छी मर गई, किसको खैर? हमारा आदमी भी नहीं, दाल रोटी चलती है हमारी। तो पहले जैसे लोग ये खरीदते थे, अब इसकी खरीदारी भी कम हुई है? कम हो गई हमारी खरीदारी, किसको खैर? हमारा कोई नहीं सुनने वाला, किसको खैर? मच्छी मर रही तो ये। तो मछलियों में ऐसा है कि थोड़ी मछलियाँ मरी या फिर काफी मछलियाँ मरी? मर गई दीदी, पानी छिंचला ला रही ना, तो कोई दे ही नहीं रहा था, इसलिए धंधा पानी कम चल रहा हमारा। किसे के पहले मच्छी दिखती थी, साथ लेने में तो खूब मच्छी दिखती थी, तो मच्छी मर रही है, तो मशीन नहीं लगी, इसलिए क्या करें? और फेंक का पानी भी आ जाता है कहीं से, हम क्या सफाई नहीं करने वाले, किसको है? तो जैसे वो मैडम बता रही थी कि यहाँ हर साल सफाई होती है। हर साल सफाई होती थी, इस साल सफाई नहीं करने वाले करते ही नहीं, और जो करने वाले है ना सुनते ही नहीं, किसे कहें? हमारा कोई ब्रेड डाल जाए, कोई क्या डाल जाए, कोई क्या डाल, इसलिए तो वो गंदगी से भी तो मच्छी मरती है। तो लोग जो खाते पीते हैं वो कचरा वहाँ फेंक के चल जाते हैं। हाँ, जैसे कोई रोटी डाल जाए, ब्रेड के चक्कर में बोर्ड लग गया है, आटा डालो, अपन रोटी खाते हैं वो आटा है, आटे में मच्छी नहीं मरती है। अब रोटी में नमक मिला हुआ रहता है तो मच्छी मरती है, मानते ही नहीं, गाड़ी और पक के जाते हैं, तो हमारे पेट पे लात पड़ गया, बोर्ड लग गया था वो सामने। साफ सफाई आपको यहाँ कैसे महसूस हुई? थोड़ी कम है साफ सफाई यहाँ पर, गंदगी कुछ ज्यादा है यहाँ पर। कहाँ से हो आप? हम आगरा से। आगरा से। आओ। तो आपको यहाँ जब आप पहली बार जयपुर आए तो देख के कैसा लगा? अच्छा लगा? अच्छा लगा, कुछ जगह पे ऐसी है और गंदगी ज्यादा है, बाकी सब जगह अच्छी है। सही है मामला इधर का, थोड़ा गंदगी इधर थोड़ी ज्यादा, और कुछ लोगों के वजह से कुछ लोग खाना खा रहे हैं, कचरा कचरा में डालना है, बैठ हुए में अपने डाल देते हैं इस वजह। और यहाँ भी थोड़ा सा गंदगी पड़ी हुई है, मछलियों की भी थोड़ा सा बदबू आ रही है। जी है। जैसे ये झील है ना, तो इसकी जो सौंदर्य है वो मछलियों में होती है कि हमें साफ पानी मिले, साफ पानी में वो मछलियाँ दिखे, तो मछलियाँ हमें नहीं दिख पा रही है अभी, है ना, यहाँ से भी दिख नहीं रही है, तो सौंदर्य कम हो रहा है। हाँ, कम है। इसके बाद देखो कितनी गंदगी है उधर, गंदगी की वजह से सारा मामला बन रहा है। अभी लोग साफ सफाई अपने डस्टबिन वगैरह लगे हैं जगह जगह, तो कम करेंगे, डस्टबिन हो अपने उसमें डालना, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, सही। वैसे डस्टबिन तो है यहाँ पे, है ना? हाँ है, कम है, ठीक, कुछ इधर लगे हुए हैं, फिर भी थोड़े से कम है। और थोड़ा साफ सफाई चलती है, अच्छा लगा यहाँ पर, उससे भी अच्छा लगता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जगह जगह जो है डस्टबिन रखे गए हैं, उसके बावजूद लोगों ने कहीं पे भी यहाँ आसपास ही कचरा फेंक दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ चिप्स के पैकेट वगैरह फेंके हुए हैं, यहाँ कुछ न्यूज़पेपर के टुकड़े फेंके हुए हैं, यहाँ आइसक्रीम खा के लोगों ने जो है उनके रैपर फेंक रखे हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ से डस्टबिन ज़्यादा दूरी में नहीं है, बिल्कुल बगल में ही डस्टबिन है। और अगर हम बात करें आसपास की भी, तो हर
50 मीटर में मुझे डस्टबिन दिखाई दे रहा है। एक मैं यहाँ देख सकती हूँ, और अगर हम थोड़ा बाहर जाते हैं तो थोड़ा अगर हम बाहर निकलते हैं तो हमें डस्टबिन दिखाई देगा। हम इन चीज़ों के बारे में अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास डस्टबिन नहीं है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। डस्टबिन प्रॉपर रखे गए हैं और साफ सफाई का बाकी का इंतजाम भी यहाँ किया गया है, लेकिन जो लोग हैं वो इन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि हमने सिविक सेंस के बारे में बात किया है, लोग यहाँ डस्टबिन होने के बावजूद भी इसके आसपास जो है कचरा फेंक रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो चीज़ें पानी में नहीं डाली जाती है, जैसे कि मैडम बता रही थी ब्रेड वगैरह, वो चीज़ें भी पानी में डाल देते हैं, जिसकी वजह से बाद में मछलियाँ मरती है और फिर उनके मरने की जो सुगंध है या फिर दुर्गंध है वो हमें दूर दूर तक जो है महसूस होती है, जिसकी वजह से यहाँ खड़ा हो पाना भी जो है वो मुश्किल हो रहा है। यहाँ कई सारे लोग बाहर से भी आते हैं घूमने के लिए, देश विदेश से भी आते हैं। उनके लिए ये कितना खराब इम्प्रेशन है कि जब आप कोई भी नई शहर में जाते हो तो आपको वो शहर साफ सुथरा मिलना चाहिए, ना कि गंदगी से भरा हुआ। क्या आप ये गंदगी देख सकते हैं जो जल महल की है। एक जो बहुत ज़रूरी बात जिसके बारे में बात करनी ज़रूरी है वो है कि सिविक सेंस। हमारे यहाँ जो भी घूमने आते हैं उनको इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये जो जगह है ये पब्लिक प्रॉपर्टी है और पब्लिक प्रॉपर्टी को हम गंदा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरी और या फिर किसी और की निजी प्रॉपर्टी नहीं है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है और सबका इसमें इक्वल जो है वो योगदान होता है इसको साफ रखने में या फिर गंदा रखने में। अब देखिए हम लोग यहाँ जो भी घूमने आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मस्ती करते हैं, जो भी कचरा होता है उसको हम यहीं पे कहीं पे भी फेंक के चले जाते हैं। अगर हम आसपास भी देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो बिल्कुल, मैं बोलूँगी कैमरामैन को एक बार दिखाए कि वहाँ हो सकता है कि लोग वहाँ बैठे होंगे, खाए होंगे कोई चीज़ उन्होंने खरीदी होगी और फिर वो वहाँ फेंक के चल जाते हैं। ये सारी चीज़ें बाद में जाके जो है नदी तक चल जाती है, जिसकी वजह से पूरा पानी प्रदूषित होता है। उसके अलावा जो है वहाँ रह रही जो मछलियां हैं वो तो मरती हैं। अभी जैसे हमने कई सारे लोगों से बात की तो लोगों का कहना है कि मछली की बदबू जो है वो यहाँ तक आ रही है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मछलियां मरी कैसे, क्योंकि वो जो कचरा है जो हम खाते हैं, पीते हैं और फेंक के चल जाते हैं, उसी कचरे की वजह से जो है वहाँ मछलियां मर रही है। अभी कई सारे लोग इसका जो पूरा का पूरा प्रॉब्लम है वो बताते हैं कि सरकार इस पे काम नहीं कर रही है या फिर नगर निगम को सफाई करने की जरूरत है, जो कि बिल्कुल है। नगर निगम को यहाँ साफ करने की जरूरत है, समय समय पर यहाँ आना जरूरी है और देखना जरूरी है कि पूरा एनवायरनमेंट किस तरीके से काम कर रहा है, लेकिन साथ में ये भी देखना जरूरी है कि हम नागरिक होने के नाते हम हमारी जगहों को कितना साफ और कितना सुथरा रख रहे हैं। झलको